तो सबसे पहले वाली टिप्स है हमारी मिक्सी के जार को लेकर। अक्सर हम मिक्सी में सूखा मसाला भी पीसते हैं, गीला मसाला भी पीसते हैं, तो इसका जो जार है इसको हम धो के ऐसे ही रख देते हैं। कभी कभी हम इस तरीके से ही रख देते हैं तो ये धीरे धीरे टाइट होने लगता है। तो इसको किस तरीके से हम एकदम सॉफ्ट चलाएं। हम बार बार दुकान पे लेके जाते हैं, लेकिन बार बार पैसे दे के आने से अच्छा है कि हम इसको घर पे ही बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सी के जो जार है उसमें यहाँ पे हमें लेना है न्यूज़पेपर। तो आप न्यूज़पेपर जो ख़राब है उसको यूज़ में ले सकते हैं और उनके यहाँ पे आपको छोटे छोटे इसके टुकड़े कर देने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इनके टुकड़े किए हैं और इसको मैं पूरे इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद में आपको यहाँ ले लेना है लेमन, यानी कि कटा हुआ लेमन। इसको आप बीच इसके रस तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं जो लेमन है उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर दूँगी। साथ में ही हमें इसमें पानी भी डालना है और नींबू को भी इसमें डाल देना है, लेकिन नींबू के सबसे पहले हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू को कट करके इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे मिक्सी में थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्सी के अंदर जो हल्की फुल्की महक आती है, जो ग्राइंड मिक्सी का जार है उसमें हमें क्या मसाले पीसते हैं तो महक भी आने लगती है, तो इसकी जो स्माइल है उसको भी ये ख़त्म कर देगा। और हमारी जो मिक्सी का जार है वो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से ये चलने लगेगा। तो इसके बाद मैंने इसको धुला और उसके बाद रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। और अंदर से क्लीन भी बहुत अच्छे से होता है दोनों तरफ से। और जब भी आप इसे धुलो तो उसके बाद में आप इस तरीके से इसे रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे दूसरी साइड से रखोगे तो वो पानी उसमें ही जमने लगता है, जिससे हमारा मिक्सी का जो जार है उसका जो अंदर की पंखुड़ियाँ हैं वो चल नहीं पाती, वो रुकने लगती है। तो आप इस तरीके से खड़ा इसे बिल्कुल ना रखिए, आप इसे पलट के रखिए। जब इसका पानी सूख जाए उसके बाद आप इसे ऐसे रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम दिखाते हैं स्टील के जो बर्तनों में हम पानी भरते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ हम इनको खूब साफ भी करते हैं, लेकिन इनके जो दाग है पानी के वो नहीं निकलते और बर्तनों के ऊपर जमने लगते हैं। तो इनको किस तरीके से हम पानी को साफ करें, इनके ऊपर जो दाग है उनको किस तरीके से हम हटाएं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ जो हम डेली में बर्तन में पानी भर के रखते हैं उसी के लिए। तो यहाँ आपको लेना है बेकिंग सोडा पाउडर। तो इसमें थोड़ा सा चाहो तो आप नॉर्मल पानी डाल सकते हो पेस्ट के लिए। मेरे पास में वाइट विनेगर नहीं था तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल दिया था। अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो आप वाइट विनेगर लीजिए। अगर आपके पास नींबू है तो आप इसमें पानी की जगह नींबू का यूज करिए। दोनों में से एक चीज़ जरूर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने सादे पानी से आपको करके दिखाया बिल्कुल आप ही के सामने। और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से बर्तन एकदम साफ हो जाएगा। मैं यहाँ पूरे चरवे पे ऊपर नहीं लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि आधे पे लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ बाकी इससे साफ होता है। तो यहाँ देखिए मैंने चरवे के ऊपर जो बेकिंग सोडा था उसका पानी का पेस्ट बनाकर उसमें मिक्स किया है और उसको इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो चारों तरफ मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने आधे चरवे के ऊपर अप्लाई ही किया है। अब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है और उसके बाद में मैं इसको एक स्क्रब से अच्छे से रब करके आपको साफ करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर जो जमे हुए पानी के दाग थे वो सारे किस तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट छोड़ने के बाद में फिर आप इसको धुलिए स्क्रब से रगड़ के। बस स्क्रब जरा ही रगड़ना है, ज़्यादा भी नहीं रगड़ना है, और इसके ऊपर के जो पानी के दाग है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन्हें साफ करोगे आपके बर्तनों में जहाँ दाग लगे हुए हैं, जिनमें हम डेली के जैसे पानी की बाल्टियाँ हैं, पानी के चरवे वगैरह में जिनमें हम पानी भरते हैं, या फिर प्लास्टिक की जो कैन होती है उनमें भी हम पानी भरते हैं, तो समय के साथ में सब पे दाग पड़ते चले जाते हैं। तो उनको किस तरीके से हम क्लीन करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको धुला है और धुलने के बाद में अब आप इसमें फ़र्क देख सकते हो। चाहो तो आपको मैं बाद में भी दिखा सकती हूँ जहाँ पे दाग लगे हुए थे वो किस तरीके से क्लीन हो गए। कितने भी गहरे से गहरे दाग होंगे वो भी आपके साफ हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे आइडिया पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं, 3 में से कौन सी ज़्यादा बेटर लगी है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बर्तनों को आप इस तरीके से स्टील के जो बर्तन हैं उनको चमका कर घर में रख सकते हैं। तो ये वाली टिप्स है हमारी काली मिर्ची को लेकर, जो काली मिर्ची होती है उनको लेकर। तो इनका आज हम बहुत ही गजब का यूज लेने वाले, जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उनके लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जैसे किस चीज़ से परेशान रहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे घर में छिपकलियाँ हैं, कभी कहाँ पे आ रही है कभी कहाँ पे आ रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अंदर ठंडा रहता है और बाहर गर्माहट रहती है, तो उसी के कारण छिपकलियाँ घर के अंदर आ रही है। तो आपको सबसे पहले ताज़ा, बिल्कुल ये नहीं कि आपको मिर्ची का पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना, बल्कि खुद से ही काली मिर्च को पीसना है, बिल्कुल महीन सा पाउडर आपको बना लेना है। जब महीन सा पाउडर बन जाए तो उसके बाद में आपको एक स्प्रे बोतल लेनी है और स्प्रे बोतल में आपको इसे भर लेना है। इतना महीन करिए कि जो स्प्रे बोतल है उसकी नाली में फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा महीन पाउडर बना लिया था मैंने और सारा जो पाउडर था उसको मैंने इसके अंदर भर दिया है।
तो इस तरीके से बस आपको भी इसे पूरा ब्लैक पाउडर उसको भर देना है। बाद में आपको इसमें पानी डाल देना है, नॉर्मल सादा पानी लेना है और स्प्रे बोतल को बंद करके इसको अच्छे से सिप करना है। इस तरीके से आप इसे सिप करिए जब तक ताकि इसका जो पानी और पाउडर है दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें इसका पानी बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप ताज़ा मिर्च लेंगे तो उसका जो पानी है बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। तो ये वाली जो स्प्रे है, जैसे हमारी जाली पे छपकलियाँ बैठी रहती है तो उसके ऊपर आप स्प्रे करिए, घर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। बस आप जहाँ पे भी स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसकी जो तेज़ महक है और इसमें जो तेज़ापन है, जो तीखापन है, उससे छपकलियाँ घर में नहीं रुक पाती है दूर दूर तक भी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक चीज़ का और यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेपथलीन की गोलियाँ आती है, ये वाली भी आप लोग इसे यूज़ में ले सकते हैं, जिन्हें हम कपड़ों में लगा के रखते हैं। लेकिन इनको आपको घर में जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर पालतू जानवर है उनसे दूर रखनी होगी। जैसे आपको जहाँ जहाँ लगता है कि हमारे यहाँ पे घर में छिपकलियाँ आती है, इस जगह पे छिपकलियाँ ज़्यादा रुकती है, उन जगह पर आप इसे रख दीजिए। तो इसकी जो महक है उसके कारण भी घर में छिपकलियाँ नहीं रुकती। जैसे जाली जहाँ पे हमारी अलमारी जालियाँ हैं या फिर जैसे हमारे रैक उनके नीचे रहती है या फिर हमारे बेड के नीचे रहती है, तो जहाँ जहाँ पे आपके छिपकलियाँ वगैरह आती है वहाँ पे आप इसे डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोनों तरीके आपको पसंद आए होंगे। चलिए देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट आइडिया। दूध की भगोनी को लेकर या हो फिर आपकी सब्जी वगैरह जो जल जाती हैं, उसके बाद जो हमारे बर्तन हैं वो इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो यह मैंने स्टील की भगोनी के आपको दिखाया, दूध से जल गई थी। तो इसमें मैंने पानी ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी के समथिंग पानी किया, लेकिन यहाँ मैं और पानी लेने वाली हूँ। आप कम लो तो उसमें 1 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अगर आप पानी ज़्यादा ले रहे हो तो वहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसमें कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी और करने वाली हूँ और इसमें 2 से 3 चम्मच और बेकिंग सोडा इसमें डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद में हमको इसमें बेकिंग सोडा डालना है। तो ये जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था तो उसके बाद ही मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसे ही आप इसके अंदर बेकिंग सोडा डालोगे तो जो पानी है वो सारी जो इसके अंदर चिकनाहट है, जो इसमें जगह जगह जहाँ पर दूध या भगोनी जल गई है, तो उसको ये बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक ही हटा देगा। साथ ही आपके घर में जो आपकी पायल वगैरह हैं, जैसे आपके पायल हैं वो हो गई है ख़राब, मतलब काली पड़ गई है, आप चांदी वाली भी पायल ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे चाहो तो आपकी जो आर्टिफिशियल पहनते हैं ग्लिट वाली पायल, उनको भी आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मेरी जो चांदी की पायल है वो बहुत ज़्यादा काली पड़ती चली गई थी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल जम जाती है। तो वो इसके अंदर इस तरीके से जब डालेंगे तो सारा उसको गला देंगी और जो सारा मैल है पायल के अंदर वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एक काम में आपके 2 काम हो जाएंगे। यहाँ पे आपके स्टील के जो बर्तन है वो भी क्लीन हो जाएगा और साथ में ही आपकी जो पायल है वो उनका भी जो गंदगी जमी हुई है वो भी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं और इसको 2 से 5 मिनट के अंदर ही इसको उबाल कर रख देना है। तो यहाँ मैंने 2 से 5 मिनट ही रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। ये बहुत गर्म था तो मैं इसे निकाल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको पहले पानी थोड़ा सा उसके अंदर डाल दिया था और जब मैंने जो पायल थी उनको भी निकाल दिया। यहाँ पे क्या मेरी उंगली में लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ लिया है। आप चाहो तो स्क्रब भी ले सकते हो, तो स्क्रब से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ जलने की वजह से आपको दिखाया है कि इस तरीके से आप स्क्रब से भी काम कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि ब्रश मैंने नया यूज़ में ले रखा है। मैं ऐसे जो बर्तन वगैरह है फिर मुझे मिक्सी वगैरह साफ़ करनी होती है तो मैं ऐसे ही ब्रश से यूज लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको टीथ ब्रश लेकर इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए भगोनी में जो पानी से जितनी जली हुई भगोनी थी वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसमें आप कोई भी साबुन लगा लीजिए और जो बर्तन धोते हैं वो साबुन लगा के इसको अच्छे से धुल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो दूध की जली हुई भगोनी थी वो बहुत ही आसानी से साफ हो गई थी, एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस तरीके से जो आटा छानते हैं तो हमारा आटा बाहर निकलने लगता है अक्सर, और फिर धीरे धीरे घर में चीटियाँ भी होने लगती है। तो अक्सर लोगों को आटा छानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपको छलनी लेनी है या फिर आप कोई भी बर्तन से जिससे आटा निकालते हो वो ले लीजिए और इस तरीके से घुमाते जाइए, आपका आटा बहुत आसानी से छन जाएगा। एक भी आटे का इधर उधर नहीं होगा, ना ही फैलने वाला है। तो बस आप इसी तरीके से पूरे आटे को छानिए जिससे आपका आटा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और आपका आटा है जो छन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी एक इधर उधर भी आटा नहीं निकला है। उम्मीद करती हूँ छोटा सा आइडिया है आपको पसंद आए हो। आप इसे कटोरी
मतलब छोटे बाउल होते हैं उनमें भी छान सकते हो। छोटी वाली मैंने तसली ली है, पहले बड़ी वाली थी तो उसमें भी निकलता था, लेकिन अब छोटी तसली में भी नहीं। इस तरह की जो बोतलें होती है घर में, काफ़ी सारी बोतलें आती रहती है जिनको हम यूज़ में लेने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बोतलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। आप कोई भी बोतल ले सकते हो, पेप्सी की, बिसलेरी की, या फिर जो भी आपको यूज में आपके घर में होती है, कहीं भी बोतल आप हम लोग यूज में ले सकते हैं। अक्सर जब भी हम बोतल यूज में लेते हैं तो हमें बहुत काफ़ी सारे कामों में मदद करती है। तो हमें सबसे पहले इसका जो ऊपर की निक है उसको काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गरम नाइफ किया था, तो इसकी कनार थोड़ी टाइट होती है तो उसको मैंने अच्छे से जला लिया था। उसके बाद मैंने इनको कैंची से दोनों तरफ से साइड से कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पेप्सी वाली बोतल ली है, लेकिन आप थोड़ी दूसरी वाली भी बोतल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेप्सी वाली बोतल का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सकड़ा होता है, तो इसलिए आप और भी बोतल यूज़ में ले सकते हैं। इस तरीके से इसका जो हिस्सा है खुलना चाहिए, बस हम ये करना है। तो यहाँ पे फिर ये जो चूड़ियाँ होती है हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो हम मतलब रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्हें रखने के लिए भी डिब्बे कम पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप चूड़ियों का सेट इसके अंदर रख सकते हैं नंबर वाइज, जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप इन्हें निकाल सकते हैं। वैसे मैंने बोतल को खड़ा करके इनके अंदर डाल दिया था, आप चाहो तो इसको ऊंचा करके इस तरीके से एक बॉक्स के तरीके से भी डाल सकते हैं। आप एक तरीके से एक बॉक्स का ये काम करती है। तो यहाँ पे मैंने बस इस तरीके से इसमें सारी जो चूड़ियाँ हैं उनको सेट कर करके इनके अंदर रख दिया था। तो आप भी इसी तरीके से आपकी जो भी चूड़ियाँ हैं उनको रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ने पर आप इधर उधर ना होकर आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी तरीके से इन्हें रख दीजिए और बहुत ही ईजी तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और देखने में भी बड़ी सुंदर लगेगी। बहुत ही प्यारे कलर और बहुत ही अच्छे से आप इन्हें सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो कुछ इस तरीके से जो मेरी सारी चूड़ियाँ थी, मेरे कई सारे बॉक्स रुके हुए थे, तो उनको एक ही जो बोतल वाला बॉक्स बनाई है उसी में मैंने सारी रख दिया। उसके बाद में फिर इनको रखने के बाद आप ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, जिससे आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो इधर उधर नहीं होंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बोतल को फिर से लगा दिया है, और अब आपको मैं इधर उधर इसको पटक के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी एक चूड़ी नहीं निकलेगी और देखने में भी बड़ा सुंदर ये लगता है। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े तब आप इनमें से जो मन चाहे वैसी चूड़ी निकाल सकती है और फिर वापस रख सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक और एक कमेंट आपका मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो प्लीज़ वीडियो में जो हमारी पायल थी उनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पायल आधे से ज़्यादा साफ होने लगी है, इनकी जो मैल है वो गलने लगा है, और ये इनका मैल गलने के बाद में हमें अब दूसरी चीज़ इस पर क्या लेनी है तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगी। जैसे जैसे इनका मैल इनके अंदर से गलने लगा था, वैसे मैंने इनको गर्म पानी में ही रखा था तब से, वैसे ही अब इन पे हम क्या लगाएंगे जिसके कारण ये एकदम नई जैसी चमकने लगेगी, बिल्कुल इनकी सारी गंदगी है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 पायल रखी थी, तीनों ही डाल दी है। यह मैंने लिया है टाइड साबुन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, टाइट वाला साबुन लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ ब्रश इस तरीके से लगाया और सारी पायलों के ऊपर साबुन मैंने लगा दिया था। ये साबुन है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। आप नहाते समय भी अगर टाइट साबुन से जो ब्रश होता है उसमें थोड़ा सा साबुन लगा के आपकी पैरों की पायलों के ऊपर लगा दोगे, रगड़ दोगे, तो उससे भी आपकी पायल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। कि ये ज़रूरी नहीं कि आप गर्म पानी में, लेकिन जहाँ आपने दूध में पानी डाल दिया तो उसमें इसको भी डाल सकते थे। यहाँ मैंने बड़ा वाला ब्रश लिया क्योंकि एक साथ में 3 थी तो काफ़ी टाइम लग जाता अगर छोटे ब्रश से करती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रश लिया जिससे हम कपड़े धुलते हैं। और दोनों तरफ मैंने पायल में साबुन लगा दिया था अच्छे से। तो बस इसी तरीके से आपको इनके ऊपर अच्छे से साबुन लगा देना है, और उसके बाद में फिर आपको इनको रब इस तरीके से रब करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से इसको रब किया था, तो इसके अंदर जो गंदगी थी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि देखना पायल के अंदर से जो कितना गंदा पानी है वो भी निकल रहा है। तो यहाँ ये देखिए, आप देख सकते हैं पायल के अंदर से जो गंदा पानी था, जो मिट्टी जमी हुई थी, वो भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो अब मैं इनको धुल लेती हूँ और आपको साफ करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार और साबुन लगा के अच्छे से ब्रश लगाकर साफ कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 से 2 बार यही काम किया था, क्योंकि गर्म पानी में डालने के बाद मैं इनको अच्छे से साफ कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैं इनको अच्छे से धुल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एकदम क्लीन हो गई है। तो पहले आपने देखी थी कि मेरी पायल कितनी गंदी थी, और अब आप देखिएगा कि पायल में एक नई चमक बिल्कुल नए जैसी हो गई है। तो यहाँ पे मैं इनको एक एक आपको दिखा देती हूँ साफ करके। इनके अंदर की जो मिट्टी जमी हुई थी वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से क्लीन हो गई है। इनके अंदर जो जमी हुई मिट्टी थी वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पायल है वो कितने अच्छे से साफ हो गई है। पहले जो पायल थी वो कितनी गंदी थी। तो अब आप इस तरीके से देखेंगे पास
में। तो यहाँ पे नीचे वाली 2 है वो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आइडिया पसंद आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और यूज़फुल हम टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। हमारी टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट आइडिया नेक्स्ट टिप के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।